मगर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को अंजू पांडे का सप्रेम नमस्कार और सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सिनेमा घर में खास करवा चौथ के अवसर पर हम लेकर आए हैं फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे आप जानते हैं इस नाम से भी DDLJ। ज़्यादा लोग DDLJ के नाम से ही इसको जानते हैं। तो आज हम सिनेमा घर में इसी फिल्म की कहानी सुनेंगे और गीत सुनेंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म का निर्देशन किया आदित्य चोपड़ा ने और फिल्म को लिखा भी आदित्य चोपड़ा ने ही। फिल्म के निर्माता थे यश चोपड़ा। संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने फिल्म में संगीत दिया और गीत लिखे गीतकार आनंद बख्शी ने। 20 मई 1995 को ये फिल्म रिलीज़ हुई और दुनिया भर में इस फिल्म ने धूम मचा दी और बहुत कमाई की। 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई ये। फिल्म ने 10 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। फिल्म के संगीत ने खासी धूम मचाई और बहुत लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म के कई डायलॉग भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। उन्हीं में से एक डायलॉग था, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जिसे आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं बातों बातों में। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे शाहरुख खान और काजोल। इनके साथ सह कलाकार थे अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, अचला सचदेव और अन्य कलाकार भी थे जिनके बारे में हम कहानी के बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। पहला सीन जो पर्दे पर दिखाई देता है उसमें अमरीश पुरी, जो कि चौधरी बलदेव सिंह की भूमिका में हैं, वो कबूतरों को दाना डाल रहे हैं और बैकग्राउंड से उनकी आवाज़ आ रही है। मतलब वो मन में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि लंदन में मैं हूँ और 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ और उन्हें अपने देश की, भारत की बहुत याद आ रही है। उन्हें अपने देश से बहुत लगाव है और भारतीय संस्कृति से भी, उनकी बातों से ऐसा लगता है। लेकिन रोजी रोटी की वजह से वो अपने देश नहीं जा पाते। चौधरी बलदेव सिंह अपने देश को याद कर रहे हैं और इस गीत के साथ ही फिल्म की कास्टिंग चलती रहती है और पर्दे पर उन्हें सड़क पर चलता हुआ दिखाया जाता है। चलते रहते हैं और गीत चलता रहता है और फिल्म की कास्टिंग साथ साथ में चलती रहती है। माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम
आई मुटियारे छम छम पायल की झनकारे खेतों में लहराई सरसों कल परसों में बीते बरसों आज ही आजा गाता हंसता तेरा रास्ता देखे रास्ता अरे छुप छुप गाड़ी की सीटी आवाज लगाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए घर आजा परदेसी बुलाए रे कास्टिंग खत्म होती है और चौधरी बलदेव अपनी दुकान पर पहुंच जाते हैं और तभी फ़ोन की घंटी घनघना उठती है। फ़ोन है चौधरी बलदेव की पत्नी लाजवंती यानी कि लाजो का, जो कि फरीदा जलाल हैं। लाजो ने अपने पति की दुकान पहुंचने के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया है। घर पर लाजो की छोटी बेटी चुटकी उनके इस बात का मजाक उड़ाती है कि पिताजी 20 साल से रोज़ दुकान पर जाते हैं उसी रास्ते से और रोज़ माँ जो है उनसे यही पूछती है तुसी पहुँच गए जी। तो लाजो जो है वो इस बात का जवाब देती हैं कि अब ये मेरी आदत बन गई है, मैं ये पूछे बिना नहीं रह सकती। चुटकी स्कूल चली जाती है। इसके स्कूल जाने के बाद सिमरन को आवाज़ देती हैं लाजो और पर्दे पर नज़र आती हैं काजोल, जो कि सिमरन का किरदार निभा रही हैं। लाजो सिमरन को आवाज़ देती हुई उनके कमरे में पहुंच जाती हैं और वहां वो सिमरन की डायरी में लिखी शेर व शायरी पढ़ने लगती हैं। सिमरन अपने माँ के हाथ से डायरी ले लेती है और कहती है कि अपनी कविता मैं खुद पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगी। लाजो उसकी कविता सुनती है। उसके शब्द सुनकर उसे लगता है कि सिमरन को शायद कोई लड़का पसंद आ गया है, किसी से प्रेम करने लगी है। लेकिन सिमरन कहती है कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, लेकिन ये कोई अनदेखा अनजाना है, लेकिन है ज़रूर।
सा जैसे कोई चलने लगा है, हाँ, जादू सा जैसे कोई चलने लगा है। मैं क्या करूं, दिल मचलने लगा है। तेरा दीवाना हूँ कहता है वो, छुप छुप के फिर क्यों रहता है वो। गाने के बीच बीच में शाहरुख खान को भी दिखाया जाता है, जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी दौड़ रहे हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। और गाने के बाद सीन बदलता है, जहाँ पर शाहरुख खान अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और देर हो गई है। दौड़ते भागते गाड़ी में वो अपने कॉलेज पहुँचते हैं, जहाँ पर ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और सब लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाँ अनाउंसमेंट होती है कि कॉलेज के इतिहास में पहली बार कोई फेल हुआ है। सब बड़े ध्यान से सुनते हैं कि कौन होगा वो, और नाम आता है राज मल्होत्रा का। फेल होने के बाद वो काफ़ी डर जाते हैं और डरते हुए अपने घर पहुंचते हैं, जहां उसके पिताजी धर्मवीर मल्होत्रा, जो कि हैं अनुपम खेर, वो राज के फेल होने पर उसकी आशा के विपरीत बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अरे, हमारे ख़ानदान में तो सब भारत में फ़ेल हुए हैं, तू तो कम से कम लंदन में फ़ेल हुआ है। धर्मवीर मल्होत्रा काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कहते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, देखो मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो राज थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं और अपनी पिताजी से बातों बातों में वो यूरोप टूर पे जाने की इजाज़त ले लेते हैं। कहता है कि मेरे दोस्त यूरोप टूर पे जा रहे हैं ट्रेन से और मैं भी जाना चाहता हूँ, और उनके पिताजी उन्हें इजाज़त दे देते हैं। इधर बलदेव चौधरी के घर उनके दोस्त अजीत का पत्र आया है, जिसे पाकर चौधरी बलदेव बहुत खुश हैं और वो अपनी बेटी सिमरन से कहते हैं कि ज़रा मेरे दोस्त अजीत का पत्र पढ़कर सुनाओ। पत्र पढ़ते हुए सिमरन को एक जगह अपनी और अजीत के बेटे कुलजीत की शादी की बात पढ़कर थोड़ा सा शर्मा जाती है, वो अंदर भाग जाती है। तो इस पे चौधरी बलदेव बड़े खुश होते हैं कि हम बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन बच्चे हमारे इतने संस्कारी हैं कि अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा गई मेरी बेटी और अंदर भाग गई। लेकिन सिमरन जो है वो दुखी हैं अंदर जाकर। उनकी माँ उनके पीछे पीछे जाती हैं तो कहती है कि मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं ले सकती। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि सपने देखो, लेकिन उसके पूरे होने की शर्त मत रखो। इधर सिमरन की सहेलियां भी यूरोप घूमने का प्लान बना रही हैं और सिमरन अपनी माँ से कहती है कि मुझे भी यूरोप टूर पे जाना है। तो लाजू कहती है अपने बाऊजी से पूछना, जैसा कि अक्सर घरों में होता है कि पिताजी ही आखिरी फैसला सुनाते हैं। उधर चौधरी बलदेव की दुकान पर राज और उसके दोस्त, यहाँ आपको बता दें कि राज के दोस्तों में एक रॉकी है, जो कि जिसका किरदार निभाया है करण जौहर ने। वो लोग उनकी दुकान पर पहुंचते हैं और दुकान बंद होने का समय हो गया है, तो चौधरी बलदेव उनको वापस कर देते हैं। लेकिन राज बलदेव को धोखा देकर उनकी दुकान से बियर का क्रेट उठा लेता है और पैसे फेंक कर भाग जाता है, जिससे बलदेव बहुत नाराज़ होते हैं। चौधरी बलदेव बहुत ही ख़राब मूड में घर पर पहुंचते हैं। उनका मूड देखकर उनकी बेटी सिमरन की हिम्मत नहीं होती कि वो टूर की बात अपने पिताजी से पूछें। दूसरे दिन सुबह सिमरन घर में पूजा कर रही हैं और उनके बाबूजी चौधरी बलदेव खड़े होकर देख रहे हैं और बड़े खुश हैं कि बेटी इतनी संस्कारी है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सिमरन अपने यूरोप टूर की बात उनसे करती हैं और अपने पिता को राज़ी कर लेती हैं यूरोप टूर पे जाने के लिए। सीन बदलता है। सिमरन और राज दोनों यूरोप टूर के लिए अलग अलग निकलते हैं। दोनों ही लेट हो गए हैं और दोनों को एक ही ट्रेन पकड़नी है। राज दौड़ता हुआ ट्रेन पर चढ़ता है, सिमरन भी दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते जब उस डिब्बे तक पहुंचती है जिसमें राज है, तो राज उसे हाथ देकर खींच लेते हैं ट्रेन के अंदर। ट्रेन की इस बोगी का दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद होता है।
जहाँ से बोगी दूसरी बोगी से कनेक्ट होती है वो दरवाज़ा बंद होता है, जिससे उन दोनों को उसी बोगी में रहना पड़ता है, वो दूसरी बोगी में नहीं जा पाते। इस बीच राज इधर उधर की बातें करके सिमरन को परेशान करता रहता है। कुछ देर बाद सिमरन की सहेली दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पहुँचती है, और इस तरह से राज और सिमरन दोनों अपने अपने दोस्तों के पास पहुँच जाते हैं। और ट्रेन से वो लोग यूरोप टूर कर रहे हैं। कहीं कहीं पे ट्रेन रुकती है जहाँ वो लोग खाना पीना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। ट्रेन एक जगह रुकती है जहाँ पे होटल में नाच गाना चल रहा है, पार्टी हो रही है। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। इधर हंस के बेखबर, थाम के दिल हम खड़े हैं, गुमसुम सी नजर उसकी है मगर होठों पे शिकवे बड़े हैं। बात बन जाए तो और बात छेड़ो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। गई घबरा हो गई, मैंने जो उसको पुकारा, ये दिल ले लिया उसने कर दिया, आंखों आंखों में इशारा। जान भी जाए तो गम न करूं मैं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा,
जादू, खुशबू है या नशा। हंसी तू ही तो नहीं, रूठी तू किस लिए अकेली, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया, वो तो है तेरी एक सहेली। मान वो जाए तो बाहों में ले लूं जरा, रुक जा हो दिल दीवाने। इसी तरह से स्टेशनों पे रुकते हुए झूमते गाते मस्ती करते राज और सिमरन अपने अपने दोस्तों के साथ यूरोप का टूर कर रहे हैं। फिर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और राज और सिमरन दोनों उतरते हैं और एक दुकान पर सामान लेने जाते हैं। जहाँ सिमरन बाद में पहुँचती है, राज पहले से ही सामान ले रही हैं। तो राज सामान लेने में देरी कर रहे हैं, इस वजह से सिमरन को भी देर हो जाती है और वो कहती है कि जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता और जब सामान लेकर सिमरन बाहर निकलती हैं तो देखती हैं उनकी नज़रों के सामने ट्रेन गुजर रही होती है। सिमरन बहुत खफा हो जाती हैं, राज से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी भी ट्रेन छूट गई। अब उन्हें ज्यूरिक में जाकर ट्रेन पकड़नी है क्योंकि अगला स्टॉप जो है वो ट्रेन का ज्यूरिक होगा। तो राज कहता है कि हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं और तो दोनों साथ चलते हैं। लेकिन सिमरन कहती हैं कि तुमने मुझे पूरे सफ़र में बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम अलग जाओ, मैं अलग जाऊंगी। और वो अकेले ही चल देती है। रास्ते में उससे पुलिस वाले पासपोर्ट मांगते हैं तो कहती है कि उसका सामान ट्रेन में रह गया है और उसकी ट्रेन छूट गई है। लेकिन पुलिस वाले किसी भी तरह से उसके बात से राज़ी नहीं हैं और वो पुलिस से तकझक कर रही होती है। तभी वहाँ से कार में राज निकलते हैं और वो देख लेते हैं कि पुलिस वाले सिमरन को परेशान कर रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी वहाँ पर रोकते हैं और सिमरन को अपनी पत्नी बताकर पुलिस वालों से उसे बचा लेता है। दोनों रात बिताने के लिए एक जगह रुकते हैं। सिमरन पहले तो राज के साथ रुकने को तैयार नहीं होती, जहां उन्होंने किसी से कमरा मांगा होता है। तो वो बाहर निकल जाती हैं कि मैं तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रहूँगी और बाहर एक तबेले में जाकर के रात गुजारने की सोचती हैं। और बाद में जो है राज भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। लेकिन तबेला चूँकि खुला हुआ है तो बहुत ठंड लगती है दोनों को और ठंड से बचने के लिए राज जो है वो मदिरा सेवन करते हैं और सिमरन से भी ऐसा करने के लिए कहते हैं कि शरीर में गर्मी बनी रहेगी। लेकिन सिमरन नहीं मानती तो राज सो जाते हैं। रात में ठंड बढ़ती जाती है जिसकी वजह से सिमरन भी मदिरा पान करती हैं और उनको नशा चढ़ जाता है और इस नशे में वो ज़ोर ज़ोर से झूमने गाने लगती हैं जिससे राज की भी नींद खुल जाती है। ला 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 अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के आका रब्बा मेरे मैनू बचा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे
बाबा ना मैं चली बन के हवा रब्बा मेरे मैनू बचा मौसम ये बेईमान मस्ती का ये समा रुको ओ लोगों ज़मीन पे गिरने लगा आसमां ठुमक ठुमक के झूलूंगी मैं उड़ के गगन को छू लूंगी मैं चली बन के हवा रब्बा मेरे मैनू बचा जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना और तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना ठंडी ठंडी पवन चलता है ये बदन जी चाहता है बना लूं तुझको अपना सजन हुआ नहीं ये पहले कभी मेरी चाल बदल गई अभी अभी मैं चली बन के हवा रब्बा मेरे मैनू बचा जरा सा झूम लूं मैं अरे नारे नारे ना जरा सा घूम लूं मैं अरे नारे नारे ना और तुझे चूम लूं मैं अरे नारे बाबा ना जाती है तू कहाँ जाने मन जाने जा लड़की है तू खूबसूरत लड़का मैं नौजवान तुझे गले लगा लूं पलकों में बिठा लूं हो गया मुझे नशा रब्बा मेरे मैनू बचा जरा साथ साथ यूरोप टूर करते हुए इस राज और सिमरन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों ही बातों में राज को सिमरन बताती हैं कि उसकी शादी तय हो चुकी है उसके बाऊजी के दोस्त से जो कि पंजाब में रहते हैं। राज सिमरन से कहता है कि किसी अनजाने के साथ तुम कैसे शादी कर सकती हो जिसे ना तुमने कभी देखा है और ना ही तुम उसे जानती हो ना तुमने कभी उससे बात की है। तो सिमरन कहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। एक दिन राज सिमरन से अपने प्यार का इजहार करता है तो वो राज को हैरानी से देखने लगती है। तब राज हंसने लगता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा था। हालांकि राज सच में सिमरन से प्यार करने लगते हैं लेकिन उस समय वो बोल देते हैं कि मैं मजाक कर रहा था। 1 महीना बीत जाता है यूरोप घूमते हुए और उनका टूर समाप्त हो जाता है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं, एक दूसरे से विदा लेते हैं। सिमरन राज से उसके घर का पता मांगती है ताकि वो अपनी शादी का कार्ड भेज सके। सिमरन राज से पूछती है कि तुम मेरी शादी में आओगे ना। राज मना कर देता है और
अपना पता भी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दोनों अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं, लेकिन घर जाते हुए रास्ते में दोनों बस एक दूसरे में ही खोए हुए हैं, एक दूसरे के ख्यालों में खोए हैं दोनों। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था। जब दिल ने तुझको रोकना चाहा, दूर तू जा चुका था। हुआ क्या न जाना ये दिल क्यों दीवाना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ऐ वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस जरा दौड़ पीछे। मैं छोड़ आई खुद को जहाँ पे, वो रह गया मोड़ पीछे। कहाँ मैं कहाँ तू ये कैसा है जादू। अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना है ये प्यार सजना।
सिमरन घर पहुंचकर अपनी माँ लाजो को बताती हैं कि मुझे वो अनदेखा अनजाना मिल गया जिसके बारे में मैं सपना देखा करती थी। वो राज से अपने प्रेम के बारे में माँ को बताती हैं और कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं, लेकिन माँ मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और जिस समय वो ये बातें अपनी माँ लाजो को बता रही होती है, उसी समय उसके बाऊजी चौधरी बलदेव सिंह उसकी ये बातें सुन लेते हैं और बहुत नाराज़ होते हैं। कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। वो कहते हैं कि हम कल ही हमेशा के लिए हिंदुस्तान चले जाएंगे, जिससे सिमरन बहुत ही दुखी होती हैं। इधर राज भी अपने घर में गुमसुम सा बैठा है और मैंडोलिन बजा रहा है, जो कि उसकी आदत थी, हमेशा वो मैंडोलिन बजाया करते थे। जब उसके पापा धर्मवीर मल्होत्रा उससे पूछते हैं तो वो सिमरन से अपने प्रेम की पूरी बात अपने पिताजी को बताता है। अपने बेटे राज से उनके पिता कहते हैं कि अरे तुम घर में क्यों बैठे हो, जाओ और दुल्हन को लेकर ही घर वापस आना। इस पे खुश होकर राज घर से निकलते हैं सिमरन का घर ढूंढने और उन्हें घर मिल भी जाता है। लेकिन घर पर पहुंचते हैं तो उनके पड़ोस से पता चलता है कि पूरा परिवार घर बेचकर हिंदुस्तान के लिए रवाना हो चुका है। और इधर दिखाया जाता है कि ट्रेन में चौधरी बलदेव अपने पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और हिंदुस्तान जा रहे हैं। बहुत खुश हैं क्योंकि उनको तो वैसे भी हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है, लेकिन दुखी हैं तो सिर्फ सिमरन, क्योंकि सिमरन राज से दूर नहीं होना चाहती और हिंदुस्तान पहुंचने पर उसको राज से दूर होना पड़ेगा। लेकिन पूरे परिवार को हिंदुस्तान जाने की बहुत खुशी है। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। कोयल कूके हुक उठाए, यादों की बंदूक चलाए। बाहों में झूलों के मौसम वापस आए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। इधर राज भी हिंदुस्तान जाने का मन बना लेता है और सोचता है मैं भी पंजाब जाऊंगा और सिमरन को अपने साथ लेकर ही वापस लौटूंगा। उधर चौधरी बलदेव अपने परिवार के साथ पंजाब में अपने घर पहुंचते हैं, जहां अचला सचदेव, जो कि उनकी माँ के रोल में हैं, वो बलदेव की आरती उतारती हैं, उनका स्वागत करती हैं और पूरा परिवार एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक हो गया है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। चौधरी बलदेव की बहन के रोल में हैं हिमानी शिवपुरी। फिल्म में इनका नाम है कम्मो। कम्मो और लाजो दोनों एक दूसरे से मिलकर हंसी मजाक करती हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि कम्मो अभी कुंवारी हैं, जो कि सिमरन की बुआ हैं। चौधरी बलदेव के दोस्त के रोल में हैं सतीश शाह, फिल्म में जिनका नाम है अजीत सिंह। अजीत अपनी बेटी प्रीति से अपने दोस्त बलदेव को मिलवाते हैं। प्रीति का किरदार निभाया है मंदिरा बेदी ने। उसी समय अजीत का बेटा कुलजीत, जिसके रोल में है परमीत सेठी, वो शिकार करके आता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं। सिमरन उदास बैठी रहती है। सभी बहुत खुश हैं, लेकिन सिमरन को कोई खुशी नहीं है। उसकी माँ आकर उसे कहती है कि वो राज को भूल जाए। इसी में उसकी खुशी और सभी की खुशी है और सिमरन मान भी जाती है। कहती है कि ठीक है, मैं घर की खुशी के लिए, अपने पिताजी की खुशी के लिए, अपने बाबूजी की खुशी के लिए इस राज को भूल जाती हूँ। घर में खुशी का माहौल है। सगाई और शादी की तारीख तय हो जाती है। बलदेव की माँ से कहती है कि सिमरन की आंखों में उदासी दिख रही है। बलदेव की माँ यानी कि सिमरन की दादी कहती हैं कि सब लोग खुश हैं, लेकिन सिमरन की आंखों में उदासी दिखाई दे रही है। क्या वो खुश नहीं है शादी से? लेकिन बलदेव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो भी खुश है। और इधर
सिमरन को नींद नहीं आती, उदासी के मारे बहुत दुख है उसे कि वो राज से नहीं मिल पाई और उसकी शादी किसी और से हो रही है। दुख के मारे उसे नींद नहीं आती और उसे मैंडोलिन की आवाज़ सुनाई देती है, अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन फिर भी उसे दोबारा जब वो कान खोलती है तो फिर उसे मैंडोलिन की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंडोलिन की आवाज़ सुनती है वो खेतों की ओर दौड़ी जाती है और खेतों में दौड़कर जब वो जाती है तो वहाँ राज को देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। सनम अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सब कुछ तेरा, जा तेरी सांसें तेरी। मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। लगता नहीं, क्या कहूँ मैं क्या करूँ। हाँ तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूँ। तूने आवाज़ दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार
सिमरन राज से कहती है कि चलो हम भाग चलते हैं, लेकिन राज नहीं मानता। वो कहती है कि मेरे बाबूजी अपनी बात के पक्के हैं, उन्होंने मेरी शादी कुलजीत से तय की है तो वो उसी से मेरी शादी करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन राज कहता है कि मैं तुम्हें भगा कर नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें यहाँ से दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। राज सिमरन के मंगेतर कुलजीत को जंगल में एक रस्सी से फंसाकर पेड़ पर लटका देता है और खुद ही उसकी जान बचाकर उससे दोस्ती कर लेता है। कुलजीत उसका बहुत एहसान मानता है कि उसने कुलजीत की जान बचाई और उसे अपने घर ले जाता है। कहता है कि तुम मेरे घर पर चलकर रहो। क्योंकि राज ने कुलजीत की जान बचाई थी तो उसके घर वाले भी सब उससे खुश होते हैं काफ़ी और उसे अपने घर में रख लेते हैं। कुलजीत अपनी सगाई में राज को भी ले जाता है। जब राज सिमरन के बाबूजी चौधरी बलदेव सिंह को नमस्ते करता है तो उन्हें राज की शक्ल जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो ठीक से कुछ याद नहीं कर पाते। राज आगे बढ़ जाता है। कुलजीत उसे सिमरन से मिलवाता है और सिमरन की छोटी बहन से भी वो दोस्ती कर लेता है। राज का किरदार ही ऐसा है कि वो सबको खुश करता है और सबका प्रिय बन जाता है और इसी तरह से वो सिमरन की छोटी बहन से भी दोस्ती करता है जो कि राज को अपना नाम बताती है, राजेश्वरी, और कहती है कि जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे चुटकी बुलाते हैं। राज के आ जाने से सिमरन बहुत खुश है। राज सबके साथ घुल मिल जाता है और लड़की वालों के घर में भी वो सबके साथ घुल मिल करके उनके काम में हाथ बटाता है। लेकिन कुलजीत की बहन प्रीति उसे कुछ विशेष रूप से प्रभावित है और उसकी ओर आकर्षित भी है। राज वहाँ रहकर सिमरन के बाबूजी को प्रभावित करने की कोशिश करता है जो कि उससे हमेशा खिंचे खिंचे रहते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि इस लड़के ने मेरे साथ जो है दुकान में बदतमीज़ी की थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें खुश करने की कोशिश करता है कि हो सकता है ये मुझसे खुश हो जाएं और मेरी बात मान जाएं। सगाई के दिन सिमरन अपनी उंगली पर पट्टी बांध लेती है, जिस उंगली में सगाई की अंगूठी पहननी होती है, ताकि वो कुलजीत की अंगूठी ना पहने, इसलिए वो अपनी उंगली में पट्टी बांध लेती है। पट्टी बंधा देखकर सिमरन की माँ कहती है कि कोई बात नहीं, दूसरे हाथ की अंगूठी में पहना दो अंगूठी। तो कुलजीत उसे दूसरे हाथ की अंगूठी में दूसरे हाथ की उंगली में अंगूठी पहनाता है और उनकी सगाई हो जाती है। सगाई के अवसर पर ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली के गुंडे, ये कुड़िया नशे दिया कुड़िया, ये मुंडे गली के गुंडे, नशे दिया कुड़िया। गली के गुंडे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तेरी जुल्फें करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गंवारे। छुप जाए सारी कुड़ियाँ घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे।
नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है। रखना था दिल पे काबू, ये हुस्न तो है जादू, जादू ही चल गया तो मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा तकना, दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना। जश्न के बीच में ही जहाँ गाना बजाना हो रहा होता है वहाँ सिमरन के बाबूजी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब डर से चुप हो जाते हैं, लेकिन वो भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। राज चौधरी बलदेव को खुश करने के लिए कबूतरों को रोज दाना डालने जाते हैं, क्योंकि चौधरी बलदेव की आदत थी कबूतरों को दाना खिलाने की। तो वो सोचते हैं कि शायद इस तरह से करके वो चौधरी बलदेव को प्रभावित कर लेंगे और वो उनसे खुश हो जाएंगे, इसलिए वो भी रोज़ दाना डालने जाते हैं। इधर कुलजीत के घर वाले राज से अपनी बेटी की प्रीति की शादी की बात करते हैं, तो राज कहता है कि मुझे पिताजी से पूछना होगा और बात को टाल जाता है। लेकिन इसी बीच राज के पिताजी उसे खोजते हुए पंजाब के उसी गांव में उनके घर पहुंच जाते हैं और प्रीति को सिमरन समझ लेते हैं और सब गड़बड़ करने लगते हैं। लेकिन बाद में राज के बताने पर उनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। इसी बीच वो प्रीति जो है वो राज की ओर कुछ ज़्यादा ही लगाव रखने लगती हैं और राज को भी लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो उससे बचने की कोशिश करते हैं और राज के पिताजी भी बात को संभालने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच आता है करवा चौथ का त्यौहार। सिमरन राज के लिए करवा चौथ का त्यौहार रखती है। सब समझते हैं कि उसने कुलजीत के लिए व्रत रखा है
और रात को जब व्रत खोलने का समय होता है तो सिमरन बेहोश होने का नाटक करती है और राज उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कुलजीत के हाथ से पानी लेकर के उसको पानी पिला देता है। इस तरह से उसका करवा चौथ का व्रत जो है वो राज ही खोलता है। और बाद में सिमरन को पता चलता है कि राज ने भी उसके लिए व्रत रखा है। छत पर दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और सिमरन की माँ लाजो उन्हें देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिससे सिमरन प्यार करती है। लाजो कहती है कि तुम दोनों भाग जाओ क्योंकि इसके बाबूजी शादी के लिए नहीं मानेंगे, लेकिन राज इस बात को नहीं मानता। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और राज के पिता धर्मवीर कहते हैं कि अब भगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा क्योंकि सिमरन की दादी बीमार पड़ जाती हैं और जो शादी 10 दिन बाद होने वाली थी वो अगले ही दिन होने वाली होती है। इस तरह से लेकिन राज जो है वो अकेले ही तैयार होकर के बाहर जाने की तैयारी करते हैं कि मैं भगा कर नहीं ले जाऊंगा। और राज और उसके पिताजी वहाँ से स्टेशन के लिए निकलते हैं। उसके पिताजी पहले निकल जाते हैं और जब राज निकलने वाला होता है उसी समय सिमरन के सामान में से एक फ़ोटो उड़ती हुई उसके बाबूजी के हाथ लग जाती है, जिस फ़ोटो में राज और सिमरन दोनों थे। और जब वो घूमने गए थे यूरोप टूर पे तब की फ़ोटो थी और ये देख करके वो बहुत नाराज़ होते हैं और इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़का वही है जिसके बारे में सिमरन बात कर रही थी। तो राज की खूब पिटाई होती है और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। और जब वो स्टेशन जाता है तो उसके पीछे पीछे ही कुलजीत अपने आदमियों को लेकर पहुंचता है और मारपीट करने लगता है। इस मारपीट की खबर सिमरन के घर तक पहुंच जाती है और सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंच के उनकी मारपीट को छुड़ाया जाता है और दोनों को अलग किया जाता है। राज ट्रेन में चढ़ जाते हैं घर जाने के लिए अपने पिताजी के साथ। सिमरन बहुत ज़िद करती है, अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे उसके साथ जाने दिया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। और बाद में लेकिन जब वो देखते हैं दोनों की बेकरारी तो उसका हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। सिमरन दौड़ी जाती है और राज उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रेन में खींच लेता है। सब खुशी खुशी उन दोनों को जाता हुआ देखते हैं और फिल्म का दी एंड हो जाता है। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सिनेमा घर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिर्फ विविध भारती दिल्ली।